हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 का जो एग्जाम पैटर्न है और जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। कल दो बड़ी भर्तियों का सिलेबस जारी हुआ था, एक तो वीडियो मेंस का और एक जो है लैब असिस्टेंट का। तो लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों को काफी लंबे समय से इंतजार था कि सिलेबस कब तक आएगा, एग्जाम पैटर्न कब तक आएगा, या कुछ बदलाव होगा नहीं होगा। तो काफी बड़ा बदलाव हुआ है। साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मैं बड़ा बदलाव इसलिए कहूंगा क्योंकि समय कम है तैयारी के लिए और सिलेबस बड़ा है। समय कम है, सिलेबस बड़ा है, इसलिए मेरे हिसाब से बड़ा परिवर्तन है। बाकी अगर हम बात करें होम साइंस की, ज्योग्राफी की बात करें तो उनके लिए तो फिर भी एक ही पेपर है, लेकिन यहां पर साइंस वालों के लिए जो बायोलॉजी मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए दो दो पेपर यहां पर होंगे। तो आइए, आपके जितने भी कमेंट आए कल रात के वीडियो पर जो मैंने बनाया था कि भाई आपका सिलेबस जारी हो चुका है, आपके जो भी डाउट है, आपके जो भी कमेंट हैं, उन सभी का मैं बारी बारी से रिप्लाई करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहां पर जो पहला कमेंट है, जो पहला क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ते हैं और बारी बारी से रिप्लाई करते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है आपका और वो है सुरेश अहिरवार का। सुरेश जी यहां पर कह रहे हैं, सर लैब असिस्टेंट के एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर और आंसर कॉपी की जो है यहां पर जो फोटोकॉपी होती है वो मिलती है क्या? हाँ मिलती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो वीडियो का पेपर हुआ हो, चाहे पटवार का हुआ हो, जितने पेपर हुए हैं आपको मिलते हैं, पेपर मिलती है। और इसके अलावा OMR सेट की जो छाया प्रति है वो भी आपको मिलती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आपको मिलेगा, घर पे आप ला सकते हो और आंसर की भी देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर NS का। NS जी यहाँ पर कह रहे हैं, सर होम साइंस वालों में कितने पेपर होंगे प्लीज बताना। देखो होम साइंस का एक ही पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है ना। 100 मार्क्स का आपका राजस्थान जीके पूछा जाएगा, ओनली राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी उसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के आपके आएंगे। अब बाकी के आपका जो है 100 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो होंगे आपके 200 मार्क्स के, और वो आपकी सब्जेक्ट के होंगे। होम साइंस में जो आपकी सब्जेक्ट है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, वो 12th स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जो भी आपके 11वीं 12वीं के जो टॉपिक है NCERT के, वही टॉपिक आपके जो पूछे जाएंगे, तो आपको वही पढ़ने हैं। बाकी विस्तृत सिलेबस मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है गोविंद प्रजापत का। गोविंद जी यहां पर कह रहे हैं, सर दोनों पेपर एक ही दिन होंगे क्या? जी हां। अगर हम साइंस वालों की बात करें, इस बार जो है साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए लैब असिस्टेंट का 2 पेपर होने वाले हैं। 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे, ठीक है ना। 3-3 घंटे के 2 पेपर होने वाले हैं, जी हां। और एक ही दिन आपके 2 पेपर होंगे। जिस प्रकार से LDC के अंदर एक दिन में 2 पेपर होते हैं, उसी प्रकार से आपके भी जो है एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। 2-2 घंटे के आपके पेपर रहेंगे। पहला पेपर आपका जो है जीके का होगा और दूसरा पेपर आपका जो है सब्जेक्ट का होगा, जिसमें आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी डिटेल सिलेबस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे आप देख लेना। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है प्रकाश देवासी का। प्रकाश देवासी यहां पर कह रहे हैं, सर 11th और 12th की ज्योग्राफी पढ़ने से फायदा होगा क्या? 11th 12th के ज्योग्राफी के ही टॉपिक है आपके, लगभग 60+ टॉपिक हैं आपके ज्योग्राफी के, जो 12th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी आएगी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 12वीं स्तर का ही आपसे पाठ्यक्रम पूछा जाएगा, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके सिलेबस में, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है टीना का। टीना जी यहां पर कह रही हैं, सर साइंस का जो मैटर है किस लेवल तक आएगा? देखो भाई, साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि 10th लेवल का साइंस, मतलब जो आपका सामान्य विज्ञान आएगा वो तो 10th लेवल का आएगा। जो बायोलॉजी होगी, ठीक है ना, जो बायोलॉजी होगी, जो केमिस्ट्री होगी, ठीक है ना, जो बायोलॉजी है, जो केमिस्ट्री है और जो फिजिक्स है, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं, ये तीनों जो सब्जेक्ट है आपके, वो 12th लेवल की होंगी, ठीक है ना। तो 12th लेवल का जो सब्जेक्ट है वो तो आपका आएगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और 10th लेवल की आपके सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान 10वीं तक आएगी और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आपके 12th स्टैंडर्ड की आएगी। तो 11वीं 12वीं के आपके टॉपिक हैं, सिलेबस में आपने देख लिया होगा। कुछ टॉपिक आपके 11वीं के हैं, कुछ टॉपिक आपके 12वीं के हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात रही आपके साइंस। तो अब आपको पता है कि लैब असिस्टेंट जैसी बड़ी भर्ती में भी सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान को जोड़ दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे राजस्थान पुलिस हो, वीडियो मेंस हो, इन सभी में जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे। कल वीडियो मेंस में भी विज्ञान को ऐड कर दिया गया है। तो 2 बड़ी भर्तियों में जो है सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान को ऐड किया है, जो मैं पढ़ा रहा हूं SSC कैटेगरी में अनअकैडमी के अंदर बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री। मेरी रेगुलर 4 क्लास
क्लास हो रही हैं, सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर शाम को 8 बजे और उसके बाद 9:30 बजे। 2 क्लास होती हैं सामान्य विज्ञान की और 2 क्लास होती है सामान्य ज्ञान की। आज शाम को 8 बजे सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ा रहा हूं स्टैटिक जीके, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। रेगुलर 100 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको शाम को 8 बजे 1 घंटे के अंदर प्रैक्टिस करवाता हूं, जिसमें आपको पोलिंग भी दी जाती है, आप पोलिंग करते हैं और काफी शानदार तरीके से आपको जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। तो अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से और उसके बाद में जो है कैटेगरी सिलेक्ट करें। कैटेगरी आपको एसएससी नॉन टेक्निकल सिलेक्ट करनी होगी और उसमें जो है मेरा नाम सर्च करें फ्री स्पेशल क्लास में जाके अरविंद कुंडारा, तो मेरा जो है प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। वहां पर आप मुझे फॉलो कर लें और क्लास का जो लिंक है, जो अभी आज शाम को 8 बजे क्लास होने वाली है सामान्य ज्ञान की, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी और उसमें एक अनलॉक कोड आपको लगाना होगा GENUINE 10 जेन्युइन 10। अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो क्लास है बिल्कुल ओपन हो जाएगी। तो मिलते हैं आज शाम को 8 बजे शानदार लाइव क्लास में। उम्मीद करता हूं यूट्यूब के जितने भी विद्यार्थी हैं जो यहां पर लैब असिस्टेंट और अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एसएससी रेलवे की, तो आप सभी जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सरिता गुजर का। सरिता गुजर जी यहां पर कह रही हैं सर एग्जाम डेट बढ़नी चाहिए तभी जो है सिलेबस कवर होगा। बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बहुत सही कही है आपने, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है ना। अप्रैल जो है एंड हो गया है, मतलब एंड होने वाला है, 20 अप्रैल आज हो चुका है, 10 दिन बचे हुए हैं अप्रैल में, ठीक है ना। मई आपके पास में है और जून में तो आपकी एग्जाम ही है, तो लगभग देखा जाए तो आपके पास 1.5-2 महीने बचे हुए हैं। इन 1.5-2 महीने के अंदर आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, सिलेबस आपका कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए समय आपको और देना होगा। क्योंकि साइंस वालों के लिए बहुत ज्यादा ऐड कर दिया इसमें, ज्योग्राफी होम साइंस वालों के लिए फिर भी इतना कुछ नहीं है, लेकिन साइंस वालों के लिए जो बहुत कुछ ऐड कर दिया है, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान इसमें ऐड कर दिया है, साइकोलॉजी इसमें ऐड कर दी है, इसके अलावा जो है पूरा नेशनल का जीके पूरा जोड़ दिया है इसमें, सामान्य ज्ञान जोड़ दिया है, ठीक है ना। राजस्थान की करंट अफेयर्स इसमें जोड़ दी है, तो काफी यहां पर जो है सवाल आएंगे, एक्स्ट्रा सवाल आएंगे, एक्स्ट्रा सिलेबस आपका यहां पर ऐड किया गया है। और यह भी नहीं बताया कि किस स्तर का है, लेकिन मतलब पूरा जो है डिटेल सिलेबस दे रखा है और 2 पेपर कर दिए हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर आपका साइंस का होगा। तो यहां पर जो है 2-2 घंटे के 2 पेपर कर दिए आपके, ठीक है ना। 200 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, पहला पेपर भी आपका 200 मार्क्स का होगा और दूसरा पेपर भी आपका 200 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तो यहां पर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो मैं भी यही चाहता हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा जो है विद्यार्थियों को थोड़ी राहत दी जानी चाहिए और थोड़ा डेट को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र बैरवा का। देवेंद्र बैरवा जी यहां पर कह रहे हैं आरपीएससी का जो डिसीजन है वो बिल्कुल खराब है, इसमें साइंस ही ऐड करनी थी, लैब असिस्टेंट साइंस के लिए है, जीके का क्या काम है इसमें, ठीक है ना। और जीके को ऐड कर दिया, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जीके को क्यों बढ़ाया इसमें, ठीक है ना। जितनी राजस्थान की जीके थी वही काफी थी, जीके को तो बढ़ाया ही है, करंट अफेयर्स को बढ़ा दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान भी जोड़ दिए है इसके अंदर, ये भी किया है। और पहली बात तो आरपीएससी डिपार्टमेंट इसको नहीं लेता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर अमेजिंग क्रिएशन का, यहां पर कह रहे हैं सर करंट अफेयर्स वर्ल्ड और इंडिया जीके एजुकेशनल साइकोलॉजी 10th लेवल तक ही साइंस की तैयारी कर रहे हैं, कैसे करें प्लीज बताइए। मैं आपको समझाना चाहूंगा, पहली बात तो वर्ल्ड और इंडिया की जीके नहीं है, मतलब आएगी लेकिन सामान्य स्तर की जीके आएगी, तो टफ नहीं पूछी जाएगी। और करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट नहीं है कि वर्ल्ड की भी है, राजस्थान की भी है या नेशनल की भी, ओनली राजस्थान की करंट अफेयर्स। उसमें साफ एक लाइन लिखी हुई है सिलेबस में कि ओनली राजस्थान की करंट अफेयर्स, राजस्थान के संदर्भ में करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, तो आपको ओनली राजस्थान की करंट अफेयर्स पढ़नी है, पहली बात। दूसरी बात, जीके जो है वो सामान्य स्तर की जीके रहेगी, कुछ क्वेश्चन ही जो है सामान्य स्तर के पूछे जाएंगे, जो आपके पटवार में या जो आपके जो है वीडियो के पेपर में पूछे गए उस हिसाब से। बाकी राजस्थान की जो जीके है वो डिटेल में आएगी, पूरा पूरा ज्योग्राफी है, पूरा आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है ना, और पूरा आपका हिस्ट्री है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं कपिल गोयल की। कपिल गोयल जी यहां पर पूछ रहे हैं सर वैकेंसी पहले ही इतनी कम कर दी है इन्होंने, ऊपर से सिलेबस को बढ़ा दिया है। बिल्कुल बात सही है आपकी, तो और मंथ भी कम बचे हैं, 2 ही मंथ बचे हैं, तो शॉकिंग चेंज कर दिया इन्होंने, बात तो ठीक है। साइंस विद्यार्थियों के लिए काफी शॉकिंग है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि एक ही पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है ना, 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 जीके के आएंगे, 100 साइंस के आएंगे, और तैयारी भी उसी हिसाब से कर रहे थे, और जो कोचिंग वाले हैं वो भी आपको उसी हिसाब से पढ़ा रहे थे। लेकिन एक नोटिस वायरल हुआ था, एक सिलेबस वायरल हुआ था बहुत पहले, जिसमें काफी लोगों ने वीडियो भी बनाई थी कि इस बार जो है साइकोलॉजी भी जोड़ी जाएगी, इस बार जो है जो जीके का सिलेबस है वो भी बढ़ाया जाएगा, ऐसा हुआ था। लेकिन उस पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन फाइनली ऐसा ही हुआ है और काफी बड़ा चेंज देखने को मिला है। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि समय देना चाहिए, और इस पर काफी जो है मुद्दा उठने वाला है, ठीक है। आगे इस पर हम और बात करेंगे। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है हंसराज मीना का, सर करंट अफेयर्स कब तक की आ सकती है। देखो वैसे तो लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, कोई भी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लेकिन आप लास्ट 1 साल तक की पढ़ लेना, ठीक है ना, उससे बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है ना। कोई काफी एग्जाम हुई है जिनमें 1-1, 2-2 साल पुरानी पूछी गई है, ठीक है ना। जैसे आपका कॉलेज लेक्चर हुआ था आरपीएससी का, उसमें 2 साल पुरानी जो है करंट अफेयर्स पूछ ली थी, इसलिए आपको कम से कम 1 साल पुरानी करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए आप जो है मूमल या क्रोनोलॉजी आती है राजस्थान की, वो पढ़ सकते हैं। राजकुमार यहां पर कह रहे हैं सर दोनों में मिलाकर 40% लाना है या दोनों पेपर में अलग अलग? दोनों में अलग अलग, ठीक है ना। एलडीसी की तरह होगा इसमें कि भाई जो एक पेपर है, पहला जो पेपर है आपका जीके वाला, उसमें भी आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, और जो दूसरा पेपर है उसमें भी आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है ना। दोनों पेपर में आपको अलग अलग जो है 40% मार्क्स लाने होंगे मिनिमम, तो ही आपको जो है यहां पर ज्वाइनिंग दिया जाएगा, पास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर संदीप का, संदीप जी यहां पर कह रहे हैं सर एग्जाम डेट आगे होगी या नहीं? देखो मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि सिलेबस में काफी चीजें बढ़ाई है, तो समय तो तैयारी के लिए चाहिए, और ऐसा हमेशा होता है अगर सिलेबस में कोई भी चेंज होता है तो विद्यार्थी मांग करते हैं कि समय बढ़ाया जाए, और ऐसा होगा। लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के द्वारा मांग की जाएगी और डेट एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है, अभी तक कुछ भी सिलेबस ही आया है, तो अभी इस पे मंथन होगा, आगे और भी विचार होंगे इस पे। तो अभी तक तो आप सिलेबस को ही पढ़ें, इस पे ध्यान दें, ठीक है ना। डेट पे अभी ध्यान नहीं दें, क्योंकि डेट चेंज होती है, तो सभी जब जो है मांग करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। और राधा जी यहां पर कह रही हैं सर जीके में कितने मार्क्स लाने जरूरी हैं? देखो 2 पेपर होंगे, एक जीके का होगा आपका, एक जो है साइंस का होगा, ठीक है ना। पहला पेपर जो है आपका जीके का है, जिसमें आपका राजस्थान की करंट अफेयर्स है, सामान्य ज्ञान है देश का, इसके अलावा जो है उसमें राजस्थान की कंप्लीट जीके है, तो उसमें भी 40% मार्क्स लाने आपको मिनिमम, और जो सेकंड पेपर है उसमें भी 40% लाने। दोनों पेपर आपके 400 मार्क्स के होंगे, और 1/3 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ओम बन्ना का, ओम बन्ना जी यहां पर कह रहे हैं सर ज्योग्राफी वालों के लिए कितने पेपर होंगे? 1 पेपर। ज्योग्राफी होम साइंस वालों के लिए बड़ा ही आसान है, एक एक पेपर आपका होगा, 3-3 घंटे का होगा, ठीक है ना। कुछ सवाल आपके जो है जीके से आएंगे, और मैक्सिमम सवाल आपके जो है यहां पर आपकी सब्जेक्ट से आएंगे, लेकिन साइंस वालों के लिए 2 पेपर कर दिए हैं, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है आचार्य सुनील का, सुनील जी यहां पर कह रहे हैं 40% कंपलसरी 1 पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए। मैंने बताया दोनों पेपर के लिए होने चाहिए, वैसे तो उसमें वैसे लिखा हुआ है कि जो पूरा फॉर्मेट आप देख पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं पूरा फॉर्मेट क्या है, ठीक है ना, क्या लाइन उसमें लिखी हुई है, मैं आपको बता ही देता हूं एक बार, ठीक है ना। तो आपका जो साइंस वाला जो फॉर्मेट आया है, जो स्कीम आया है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो स्कीम में ये लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, पहली लाइन जो नोट में लिखी हुई है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के सभी बहुविकल्पीय प्रकार होंगे और सभी के अंक जो है समान होंगे। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है 40% निर्धारित है, इसमें कम से कम जो है अंक प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति के योग्य होंगे, ठीक है ना। अगर इससे कम आएंगे तो योग्य नहीं होंगे, इतने ऊपर लाने आपको पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम 40% तो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पहले पेपर के लिए दूसरे पेपर के लिए, लेकिन जब हम एलडीसी और एग्जाम की बात करते हैं जिनका सेम डे 2 पेपर होता है, तो दोनों में अलग अलग लाना पड़ता है, ऐसा जो है नियम है। बाकी हो सकता है कि इसमें जिस हिसाब से फॉर्मेट दे रखा है, टोटल अंक जो है 400 दे रखे, तो 400 का 40% आपको लाना पड़े हो, ठीक है ना। तो वैसे तो आप दोनों में 40-40 लाएंगे तभी पार पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में 40-40 लाएंगे तभी आपका एवरेज 40 बनेगा। तो मिनिमम जो है आपको दोनों में 40-40% मार्क्स यहां पर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो है जितने भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। आप लोग तैयारियों में जुट जाइए। डेट आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है उस पर अब डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट पर, राजस्थान सरकार पर, लेकिन हम मांग तो करेंगे, बिल्कुल हम मांग करेंगे, जायज मांग करेंगे, क्योंकि सिलेबस काफी बढ़ा दिया है स्पेशली साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए। और ज्योग्राफी की बात करें, होम साइंस की बात करें, उनका भी सिलेबस काफी है, क्योंकि वो तो नए हैं, उनको तो मतलब पता ही नहीं था कि हमारी भी वैकेंसी आएंगी, तो वो तो पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे। साइंस वाले तो पहले से तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए जो है डेट बढ़नी चाहिए। 28-29 जून का आपका पेपर है, तो हो सकता है एक्सटेंड हो। इसके ऊपर जो भी नोटिस आता है, जो भी कोई अपडेट आती है, हम आपको जरूर बताएंगे। तो ये मैक्सिमम आपके डाउट थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। इस प्रकार के और जो है वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।